हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग हाइपरबोला का लास्ट क्लास और लास्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एसिम्टोट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि एसिम्टोट्स होता क्या है। ओके, और ये कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, समझे कि नहीं इसका, लेकिन जानना ज़रूरी है। जान लेते हैं हम लोग एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। एसिम्टोट्स है क्या? सबसे पहले ये बता दें कि जैसे एक कोई हाइपरबोला है आपके पास, जैसे ये हाइपरबोला मैं ले लूं कि ये एक हाइपरबोला मैं आपको दे दूं कि ये हाइपरबोला है मेरा, ठीक है। यहां पे इस हाइपरबोला की बात अगर मैं कर दूं कि एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला है क्या, एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला इसे कहते हैं कि अगर यहां से हाइपरबोला से अगर एवरी पॉइंट से बात बोलते हैं, अगर ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से उस लाइन पर, एक लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, वह परपेंडिकुलर लेंथ जो होता है टेंस टू जीरो, मतलब जीरो कंप्लीट नहीं है, जीरो होने की टेंडेंसी में है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। लगता होगा कि इन्फिनिटी पे मिलेगा। जैसे एक लाइन है यहां पे है, जैसे ये सपोज कर लीजिए कि एक लाइन यहीं से हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि यहां पर से एक एसिम्टोट्स की बात अगर हम कर रहे हैं कि अगर एक लाइन जैसे यहां पर से ऐसे है, ये देखिए यहां पे आपको लग रहा होगा, और ये पॉइंट जो है जैसे ये हाइपरबोला को अगर बढ़ाते हैं तो लगेगा कि ये मिलेगा, मिला नहीं है, मतलब ये लगता हो लगेगा कि ये मिल रहा कहां पे, इन्फिनिटी पे। मतलब इफ ए पॉइंट, यहां से ये पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस पे डालते हैं, ठीक यही पॉइंट अगर इसी पे मूव करता है, फिर इससे परपेंडिकुलर डालते हैं, इससे मूव करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पॉइंट जब इस पे मूव करता रहता है, यही पॉइंट मेरा यहां से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इस लाइन पे, और आप ये पॉइंट देख रहा होगा आपको कि ये सट रहा है, कहां पे जाके, आगे चलते रहिए, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंस टू जीरो, मतलब दिख रहा है। या यहां की बात अगर करें तो यहां पर दिख रहा होगा कि ये एकदम इंफिनिटी पे जाके मिलने को है हमारा। तो अगर इसी बात की बात कर रहे हैं, यहां से ये पॉइंट है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका देख रहे हैं डिस्टेंस छोटा हो रहा है। तो यही मैं बोलूं कि अगर ये P पॉइंट की बात करता हूं, कि अगर मैं बोलूं कि एफ अगर बोलते हैं ए पी, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फॉल्स, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉल्स करते हैं, फॉल्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला टेंस टू infinity, टेंस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंस टू जीरो टेंस टू जीरो when a point या this point moves on hyperbola tends to infinity। बात समझ में आई मेरी बात? यहां पे मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा यहां है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहां पर देख रहे हैं कि आपका छोटा होता जा रहा है, कहां पे, तो ये जो हमारा होगा वह लाइन, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है, उसी को हम लोग एसिम्टोट्स बोलेंगे। एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला मतलब समझ में आ गई होगी बात कि अगर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन पर ड्रॉ करते हैं, वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, टेंस टू जीरो, मतलब यह हुआ कि इंफिनिटी पर मिलने की टेंडेंसी होगी, वह लाइन जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिम्टोट्स कहलाएगा। जैसे यहां पर भी देखिए, इधर से अगर हो जाएगा तो इधर भी देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि अगर ठीक यही हमारा देख रहे हैं यहां पर, ये कहां पे, इंफिनिटी पे मिलने की टेंडेंसी होगी, तो ये क्या हो गया हमारा, यही हमारा क्या है,
एसिम्टोट्स हो गया। ठीक है, तो बात यहां पे एक समझ में आ गई होगी कि एसिम्टोट्स किसको कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर मानते हैं कि लेट एसिम्टोट्स, अगर मैं बात करता हूं एसिम्टोट्स, लेट एसिम्टोट्स हमारा कौन सा हो गया, मान लेते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एसिम्टोट्स का मान ले इतना, ऑफ किसका, हाइपरबोला किसको मान ले, हाइपरबोला, हाइपरबोला अगर कितना हमारा हाइपरबोला कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस हाइपरबोला का ये एसिम्टोट्स है। ओके, चलिए यही हमारा हो गया कितना, इतना। तो ये हमारा सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एसिम्टोट्स है, लाइन हुआ। और ये हाइपरबोला, जैसे सपोज कर लीजिए कि एक यहां पे ये हाइपरबोला मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ड्रॉ कर एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मेरा यही है। ठीक है, यहां पे सपोज कर लीजिए कि एक लाइन है आपका, मैं टोटल यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर ठीक हाइपरबोला की टेंडेंसी हमारा ऐसे है तो यहां पे, तो इसका मतलब है कि इधर भी ये जो लाइन है ऐसे, इसका मतलब है कि कोई हाइपरबोला हमारा ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है हमारा यहां पे यही ना हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब यहां पे c x इक्वल टू 0, यहां पर इस तरह से कहां से कट करेगा, यहां ध्यान दीजिए, यहीं पर जैसे मान लीजिए सेंटर है हमारा, ये y एक्सिस y एक्सिस है, यहां पे ये मेरा वर्टेक्स हो गया, ये सेंटर है, ये क्या c डिस्टेंस, यही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर सपोज कर लिया जाए कि ये टेंस टू, मतलब ये एसिम्टोट्स जो होगा उसको बोलते भी हैं हम लोग कि टेंजेंट टू द हाइपरबोला, मतलब ये टेंस टू 0 का मतलब लगभग एकदम सटा हुआ हल्का स्पर्श रहेगा, है ना, सटा हुआ रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक तरह से क्या होगा, टेंजेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो अगर टेंजेंट है तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन से और ये दोनों क्या होगा कि y का जो वैल्यू यहां पे और इसका दोनों का मिक्स कीजिए। अगर इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, तो यहां पर से क्या कीजिएगा हम लोग कि कितना करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई की जगह क्या है एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं इसको सॉल्व करता हूं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ठीक इसको सॉल्व किया जाए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस ट्वाइस एम सी ए स्क्वायर एक्स, माइनस यहां से माइनस है यहां पर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां कितना सी स्क्वायर माइनस है तो इधर भी माइनस चला गया तो कितना हो गया प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर मैं बोलता हूं एक बात कि एसिम्टोट्स जो है हमारा क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहां पर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म्स ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक, और ये हमारा क्या हो गया एसिम्टोट्स, ये यही हमारा हो गया। तो एसिम्टोट्स के लिए फॉर द कंडीशन ऑफ एसिम्टोट्स क्या हो जाएगा, फॉर कंडीशन ऑफ एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हो गया वो 0 हो गया एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से देखा जाए ट्वाइस एम सी ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ए तो 0 नहीं होगा, यहां पर देखिए एम स्लोप भी नहीं इसका 0 होगा, ठीक है, पैरेलल टू इसके हो जाएगा। तो एसिम्टोट्स कभी भी है क्योंकि जान रहे हैं कि ये दो दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि c इक्वल टू यहां से 0 हो गया। 0 का क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हुआ अब देखा जाए तो ये हमेशा कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। जब सेंटर से पास करेगा तो ये वाला जो कर्व हो जाएगा मेरा एक तरह से कैसा हो जाएगा कि यही हाइपरबोला यहां और ये ऐसे
और ये एसिम्टोट्स मेरा यहां से यहां पास किया, ठीक है। तो ये मेरा टेंडेंसी जो हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो दिख रहा है कि ये ओके, यहां पर देख रहे हैं कि ऐसे है और ऐसे लाइन हमारा हमारा एसिम्टोट्स थोड़ा सा ऐसे ही मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब एसिम्टोट्स की बात अगर करेंगे तो हाइपरबोला मेरा ऐसे हो जाएगा, ओके। तो ये टेंडेंसी हो गया, ये हो गया क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एसिम्टोट्स तो हमारा यही हो गया सेंटर पे, क्या कह रहे हो जी। तो यहां से m बराबर कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना, एम स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी बाई ए। तो एसिम्टोट्स आपका क्या मिला, एसिम्टोट से देखा जाए तो यहां पे जो मेरा है यही हमारा हुआ। तो यहां पर c इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो एसिम्टोट्स का इक्वेशन जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स, इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, दैट इज y, इसका मतलब प्लस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस 0। इसका मतलब कितना होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। तो x बाई ए, एक तो हो जाएगा क्या, दैट इज एसिम्टोट्स आर, एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स जो हो जाएगा आर क्या हो गया, यहां पर से देखिए x बाई ए, अब b यहां चला जाएगा इक्वल टू कितना, माइनस y बाई बी इक्वल टू 0 एंड x बाई ए एंड प्लस y बाई बी इक्वल टू 0। दीज आर द एसिम्टोट्स। तो दो एसिम्टोट्स हो गया हमारा, कैसे, सामने यहां पे हाइपरबोला आपका, तो ये एसिम्टोट्स तो एक इधर हो गया, ओके, एक हो गया इधर। तो यही हमारा जो है हाइपरबोला हो गया, देखिए यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया, यही एसिम्टोट्स हो गया, समझे। यहां पे ये y इक्वल टू कितना हो गया, b बाई ए एक्स, ये हो जाएगा क्या, y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। ये हाइपरबोला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो एसिम्टोट्स का समझ में आया, इसका ओवरऑल यही हुआ। एसिम्टोट्स तो हमको समझ में आ गया कि किसको बोलते हैं, मतलब कि यही लेंथ जो होगा, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर किसी से पॉइंट से ड्रॉ करते हैं किसी लाइन पे, वह लाइन जो है इंफिनिटी पर मिलने मिलने की टेंडेंसी होगी, ओके, मिलने मिलने की, एकदम समझिए कि सटा हुआ है। वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिम्टोट्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर, तो मेरा तो एसिम्टोट्स यहां पे हो गया। अगर यहां पे मैं बात करूं कि इस दोनों के बीच में एंगल क्या है, अगर सपोज कर लीजिए कि थीटा, 2 थीटा, 2 थीटा है, तो 2 थीटा है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा थीटा, और नीचे भी हो गया थीटा। ये तो हमारा दिख रहा है कि एक्स एक्सिस उसी पे, ये क्या हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस से कितना है, थीटा बना रहा है एक एसिम्टोट्स, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बात कर लूं, तो अगर यहां पे बोलते हैं कि इफ यहां पर नोट में मैं लिख देता हूं कि इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्टोट्स आर, कितना लिखे हैं, एंगल बिटवीन इसमें इज 2 थीटा, तब हमारे पास याद रखने के लिए एक पॉइंट हमारा कि एक्सेंट्रिसिटी बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा आपका। ई बराबर कितना हो गया, कितना, सेक थीटा। और यहां पर देख लीजिए कि एंगल बिटवीन, और मैं यहां पे बात कर दूं कि इफ द एंगल बिटवीन एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स अगर मैं बोलूं कि कितना है हमारे पास, एसिम्टोट्स, ठीक है, कितना है हमारा, इज मैं बोलूं थीटा, तो क्या लेते हैं हम लोग,
याद होगा यहाँ पे tan थीटा क्या लेते हैं हम लोग, tan थीटा, दोनों के बीच का एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल अगर मैं बोलूं कितना है थीटा, तो y इक्वल टू कितना है b बाई ए एक्स, ये कितना है y इक्वल टू कितना माइनस b बाई ए एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया m1, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया m2। तो एंगल बिटवीन कितना होता है कि m1 यहां से m1 माइनस कितना होता है m2 बाई कितना 1 प्लस m1 इंटू m2, क्या, तो चलिए इसका कितना हो जाएगा b बाई ए माइनस ऑफ माइनस b बाई ए बाई कितना 1 प्लस b बाई ए इंटू माइनस ऑफ b बाई ए, ठीक है। एक्यूट एंगल थीटा क्या है हमारा, अगर एक्यूट एंगल बिटवीन देम, इस दोनों के बीच में ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल बिटवीन देम रहेगा तो पॉजिटिव, मॉडुलस ले लिए ना, तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा ट्वाइस बी बाई ए, इसका कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो गया, इससे इसको काट लीजिएगा, ट्वाइस ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द, यहां पे हो गया। एक बात समझ में आ गई बात, एसिम्टोट्स जो होगा दोनों का, नोट में यहां पे देखिए, अगर कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट हाइपरबोला की बात बोले तो, मैं कंजुगेट हाइपरबोला का बात करूं तो कंजुगेट हाइपरबोला का एसिम्टोट्स भी वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मेरा यहां पे ऐसे दिख रहा है, यहां पे ये क्या है हमारा, यहां पे, तो ये दोनों जो दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये कंजुगेट हाइपरबोला होगा ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो कंजुगेट जो एसिम्टोट्स जो होगा सेम होगा, ओके। तो मैं ये बोलूं दूसरा पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 की बात कर दूं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में कि एसिम्टोट्स आर सेम ऑफ हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला, मतलब क्या हो जाएगा, एसिम्टोट्स आर सेम ऑफ किसका, हाइपरबोला का, हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला, ओके। तो सेम हो जाएगा यहां पे। अच्छा एक बात और जान लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तो हो ही गया एक बात, और एक चीज देख लिया जाए कि हमारा जो एसिम्टोट्स है कंबाइंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन ही है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट्स is the same as the equation of the hyperbola, differ by a constant only, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंस होगा बस ये, यानी दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वही कौन एसिम्टोट्स है, उस एसिम्टोट्स का, तो उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिफरेंस सिर्फ कांस्टेंट टर्मों का होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी लिख लीजिए, मतलब यहां पर जो कंबाइंड पेयर इक्वेशन ऑफ कंबाइंड पेयर इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स इज द डिफर बाई क्या, इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ hyperbola of which is difference by constant only, मेरी बात समझ में आई बात, दोनों का कंबाइंड जो कांस्टेंट जो टर्म होगा उसी का डिफरेंस होगा, ठीक है, ये बात समझ में आएगी बात। जब हम लोग ये हो गया,
और चलिए हम लोग एक बात की और भी इंपॉर्टेंट बात कर लें, समझे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? फोर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला इफ ए इक्वल टू बी करते हैं हम लोग, इफ ए इक्वल टू, जब हमारा यहां पे ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू बी, तो इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये समझ में आ गई बात, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको किसको कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर जब हाइपरबोला है तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग अगर इक्वेशन, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसका एसिम्पटोट्स कैसा होगा भाई? तब b बाई ए, एम बराबर कितना था हमारा स्लोप? प्लस माइनस b बाई ए, तो b की जगह पे a डाल दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? जस्ट अभी मैंने यहीं पर देख रहे हैं कि एसिम्पटोट्स क्या था हमारे पास, कि यही है b बाई ए, a बराबर b, काटेंगे प्लस माइनस x हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं यहां पे बोलता हूं, तो इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पे बात याद रखिए, एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर क्या हो जाएगा? एसिम्पटोट्स आर हो जाएगा कितना? y इक्वल टू कितना होगा? प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अच्छा प्लस माइनस एक्स अगर हो गया तो इसका ये मतलब हो गया हमारे पास कि एक जान रहे कि y इक्वल टू एक्स कितना हो गया, एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक, तो 45 डिग्री हो गया हमारे पास, क्योंकि y इक्वल, इसका लाइन क्या हो गया एक का, y इक्वल टू प्लस एक्स। प्लस एक्स का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि m इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हो गया क्या? tan 45 डिग्री इन टू एक्स हो गया। ये समझ रहे हैं, ये स्लोप हो गया, तो यही हो गया थीटा। एक क्या है हमारा? y इक्वल टू माइनस एक्स, एकदम देखिए मिडिल फॉर्म में यहां से गुजर रहा है। ओके, तो ये एसिम्पटोट्स है आपका, तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना? माइनस एक्स है, तो कितना हो गया हमारा एंगल? 135, या कहिए माइनस एंगल, यहां से यहां तक इसका एंगल हो गया 135 डिग्री। ठीक है, जब यहां पर देख रहा है तो ये किस एसिम्पटोट्स का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा कैसा? तो इसका मतलब है कि ये देखिए ये उसके बाद ठीक है, तो इस हाइपरबोला को ही हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिखा ही हुआ वहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस हाइपरबोला का कितना हो गया हमारा? 45, यही मेरा हो गया। अब इस दोनों को कंबाइंड अगर कर दिया जाए, ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा हमारा, तो कंबाइंड करते हैं तो हमारा देखिए ये एसिम्पटोट्स का इक्वेशन हमारे पास मिल गया। डिफर करता है हमारा कांस्टेंट टर्मों से। ओके, तो जब डिफर हमारा करता है तो उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर हाइपर का दोनों का कंबाइंड इक्वेशन कर दीजिए। ओके, चलिए, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, उसके लिए एसिम्पटोट्स हमने क्या कहा? प्लस माइनस एक्स। तो इसके बारे में आप लोगों ने जान गया। ठीक है, ओके, जब ये जान गए हैं तो इससे एक यहां पर देख लीजिए, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला विद द एसिम्पटोट्स कितना है हमारा यहां पे। जब इसका स्लोप निकालेंगे तो -3 बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसका स्लोप हो जाएगा m2 माइनस इतना -3, इसका मतलब कितना हो गया? 4/3। जब दोनों एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर होगा तब क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 निकालेंगे तो -3/4, 4/3 इक्वल टू -1। तो मैंने आपको बताया है कि y इक्वल टू एसिम्पटोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसिम्पटोट्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स लिखे थे। तो इसी तरह जब भी रेक्टेंगुलर, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा एसिम्प्टोट्स ये है, जब हमारा एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर होगा, यहां पर हियर मैं देख रहा हूं कि एसिम्प्टोट्स जो हो जाएगा, टोट्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर होगा, देन द हाइपरबोला क्या हो जाएगा, बोला इज ए रेक्टेंगुलर होगा। सो इट्स एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी हमारा, एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, √2। मतलब नहीं समझ में आई बात। ई इक्वल टू जानते हैं कि 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस इसको ए डालिए तो 1 हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर ये होता है, तो ई बराबर हो जाएगा √2। ठीक है, तो इसका हमारा यही हो जाएगा। ओके, तो एक्सेंट्रिसिटी इसका समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इससे पहले भी बताएं आपको कि जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा चलिए यहां पे एक बात है, चलिए दूसरी बात यहां पर अब हम लोग चलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विच हैज इतना और इतना एज इट्स एसिम्प्टोट्स। एक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकालिए हमारा, और उस हाइपरबोला और विच इज पास थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, द कंबाइंड पेयर ऑफ इक्वेशन किसका, यहां पर देखे एसिम्प्टोट्स का, वही हमारा क्या हो जाएगा, जब डिफर करेगा, इसलिए कंबाइंड पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x माइनस 3x माइनस 4y प्लस 7 इंटू 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हो गया। और मैंने बोला है सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही डिफर करेगा, तो यहां पे जब इसका मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12x स्क्वायर 9xy प्लस 3x माइनस 16xy माइनस 12y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस कितना हो गया 27x, मतलब मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सजा के लिखिए। ओके, 9xy माइनस इतना था, माइनस कितना हो जाएगा 7xy, उसके माइनस कितना हो गया 12y स्क्वायर। अब देख लीजिए x का टर्म लिखिए 3x, यहां पर इतना हो गया, तो इसका मतलब है कितना हो गया 31x, और y कितना हो गया हमारे पास, यहां पर देख लीजिए 17 प्लस 17y अब प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हाइपर कितना हो गया, डिफर बाई कांस्टेंट टर्म। तो मेरे इक्वेशन ऑफ, सो मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ, मतलब जैसे ही पेयर कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालिए, स्ट्रेट का मतलब पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालिएगा, तो वह इक्वेशन तो देगा किसका, हाइपरबोला का, हाइपरबोला विच इज डिफर ओनली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट से डिफर करेगा, और डिफर करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए 12x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 12y स्क्वायर प्लस 31x अब प्लस 17y प्लस k इक्वल टू 0। ये पास कहां से कर रहा था, पास करने के लिए यहां ओरिजिन दिया, 1 से करता तो 1 कर देते, 2 करता तो 2 करता। तो जब ये पास करेगा हमारा ओरिजिन से, पास कहां से करेगा, पासेस थ्रू
ओरिजिन, तो यहां देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इतना इतना सब कुछ इक्वल टू, k इक्वल टू कितना आया 0, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इज कितना हो गया 12x स्क्वायर 7xy माइनस 12y स्क्वायर प्लस 31x अब प्लस 17y इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। बात समझ में आई होगी आपको, बात समझ में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट समझिए, यहाँ पर ये और ये दोनों जो क्या है वो भी हमारा क्या है कि परपेंडिकुलर ही है, 3/4 माइनस 4/3। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये कौन सा हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक ना, तो ये हमारा सीधे पूछा था कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला था, मैंने हाइपरबोला का इक्वेशन ये लिख डाला, तो यही आपका जनरल इक्वेशन है। जनरल क्या गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आ गया। यही किसका, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यही हमारा। ठीक है, कंडीशन जो हमारा था कि एसिम्प्टोट्स है, तो आप ध्यान देंगे इसको। ठीक है, चलिए हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, जब ये दो क्वेश्चन आप कर लिए हैं तो कुछ समझ में आना चाहिए। चलिए यहां पे क्या लिखा हुआ, यहां पे ए हाइपरबोला हैज वन फोकस एट द ओरिजिन, एक हाइपरबोला है उसका एक फोकस जो है ओरिजिन पे है, उसका एक्सेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ √2, √2 होगा, इसका मतलब क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा, है ना। ओके, चलिए इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इतना दिया हुआ उसका, तब बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो अब एसिम्प्टोट्स निकालना है तो सबसे पहले देख लिया जाए कि ये इक्वेशन है। अब यहां पे देखिए हमारे पास कि अगर मान लिया जाए कि यहां से हम लोग क्या है कि यहां पर से ओरिजिन एसिम्प्टोट्स है, ओरिजिन से ओके ये हमारा सपोज कर लीजिए कि पी पॉइंट जो मूव कर रहा है प्लेन में, इससे डायरेक्ट्रिक्स पर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पीएम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था, एक्सेंट्रिसिटी ई इक्वल टू कितना √2, एस इक्वल टू कितना इतना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कितना, तो पी एस इक्वल टू पी एम। ठीक है, ई पी एम, ई टाइम्स ऑफ, तब पी एस का क्या मतलब है कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि √2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डालेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई √2। मतलब √2 का मतलब क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ इतना स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर √2, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। स्क्वायरिंग अगर करते हैं, स्क्वायरिंग जब भी रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर भी हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये किए आप तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपका, तो कटेगा तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, और क्या हो जाएगा हमारे पास 2xy प्लस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 है, इधर भी 1 जोड़ दीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, इधर भी 1 जोड़ दीजिएगा तो प्लस ये 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को और कैसे हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा इसमें से कॉमन लीजिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई, एक्स कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास कि y प्लस 1, यहां से 1 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा y प्लस 1, इधर कितना है 1, तो यहां पर से 2 इंटू वाई प्लस 1 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 1। इसका ये मतलब हो गया कि ट्वाइस इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इसका मतलब दिस इज द, ये कंबाइंड डिफर किससे होगा, कांस्टेंट टर्मों से करेगा। तो इक्वेशन ऑफ क्या मेरा बोला था एसिम्प्टोट्स, तो इसका मतलब है कि एक एसिम्प्टोट्स ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये 1/2 इधर चला आएगा। बात समझ में आई बात,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स आर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 एंड कितना है वाई प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे समझ में आई बात आपको। चलिए, यहां पे समझ में आ गया होगा, इसका कभी कभी इतना जरूरत पड़ेगा। एसिम्टोट्स का बहुत ये है छोटा सा, समझे कि नहीं कॉन्सेप्ट। एक रेक्टेंगुलर हम लोग यहां देखिए हाइपरबोला ही है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास क्या है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा कि आप देखे होंगे कि अगर कोई भी यहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसिम्टोट्स क्या था, y इक्वल टू एक्स, यहां पे दिख रहा होगा कितना हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, 45 डिग्री, ये भी है 135 डिग्री। तो ये जो हाइपरबोला है आपका, यही तो है आपका क्या, हम लोग देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक इसी को मैं अगर ट्विस्ट कर देते हैं 45 डिग्री एंगल से, तो ये एंगल जो हो जाएगा आपका ठीक यहां पर से देखिए तो आपका ऐसे। ठीक है, यहां पे अगर ठीक यही चीज देखिए तो आप देखेंगे क्या कि ओके, यहां पे चलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इसका, चलिए हाँ, यहां पे जो दिख रहा होगा ये, ठीक है, अब यहां पर दिख रहा होगा ऐसे, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहां पे देख रहे होंगे कि हमारा कैसा एसिम्टोट्स हमारा कैसे ठीक इसकी तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे दिख रहा है ये वाला जो दिख रहा है, उसी तरह ये वाला कैसे हो जाएगा, ठीक है, यहां पे जो वर्टिक्स हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, माइनस सी और प्लस सी, मतलब नहीं समझे, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, यहां पे तो इसका वर्टिक्स कितना हो जाएगा देख रहे हैं, माइनस सी। और इस पे रेक्टेंगुलर इसका देखिए, इसको लिखने के लिए हम लोग कैसे कर दें कि x बाई सी और c बाई वाई, इसी को पैरामीटर मान लीजिए। तो यहां पर से क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू सी टी और y इक्वल टू सी बाई टी। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पे कितना हम लोग लिखते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या लिखते फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में सी टी, ओके, और यहां पे क्या लेंगे c बाई टी। तो यहां पे मान लिया जाए कि लेट p, यहां पे पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या मिल जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या मिलेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पर देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म किस फॉर्म में हो जाएगा, x इक्वल टू सी टी और y इक्वल टू सी बाई टी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, यहां पे पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग क्या लेते हैं, तो याद होना चाहिए सी टी एक्स की जगह पर और सी बाई टी की जगह पर, यहां पर ओके, यहां पर ये समझ में आया। और इसका वर्टिक्स तो समझ में आया, वर्टिक्स क्या हो जाएगा, इसका वर्टिक्स भी समझ में आ गया होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस जो हो जाएगा हमारा यही हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। तो मैं बोल दूं ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कितना लिख दूं, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x, और ट्रांसवर्स एक्सिस है, और उसी जगह कंजुगेट की बात अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट एक्सिस ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो y इक्वल टू कितना माइनस एक्स। वर्टिक्स की बात कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्टिक्स की बात अगर कर दिया जाए तो कितना होगा
वर्टिसेस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा सी प्लस सी और दूसरा हो जाएगा माइनस सी और माइनस सी। एक्सेंट्रिसिटी की बात कर दिया जाए, एक्सेंट्रिसिटी की बात कर दिया जाए तो इसका कितना हो जाएगा, √2c, ठीक है ना। चलिए यहां पे √2c हो गया। अब मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात अगर कर दूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर दूं तो कितना हो जाएगा, -1/t²। मतलब स्लोप ऑफ द एनी कॉर्ड की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड की बात कर दिया जाए तो एक हो जाएगा CT1 और का C/T1 एंड कितना CT2 एंड T2। ये कॉर्ड हो गया हमारा। ये अगर मान लीजिए इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकाल लीजिए 1 -1/T1 इंटू T2। तो यहां पे कितना हो गया दोनों, यही -1/T²। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात अगर कर दिया जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कितना, तो हमारे पास कितना है CT C/T इज कितना y - C/T -1/T² इंटू x CT। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात अगर कर दिया जाए तो नॉर्मल एट, अच्छा ये सब तो समझ में आ ही गया होगा, जो पढ़ते आए हैं उसी का एक तरह से ये हो गया C/T इक्वल टू कितना T² x CT, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे टेकल करेंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चन अगर कर लिया जाए कि क्या है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, xy = c²। तो इसको क्या कर दूं, xy = 3a²। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो मेरा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहां से दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, इस पे कोई भी कोऑर्डिनेट मैं अगर ले लूं, देखो तो इस पे जो कोई कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं तो क्या ले लें हम लोग, यहां पे p कौन 3t, ct था ना c², तो 3/t ले लेते हैं। इसका क्या निकालना है, इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर, इसका हाइपरबोला का किसके y = t के रेस्पेक्ट, 3 के रेस्पेक्ट में। तो y = 3 इसका सपोज कर लीजिए कि यही है हमारा, ठीक है, y = कितना 3, इसका मतलब है कि y - 3 = 0। अगर ये पॉइंट है, इसका इमेज इसके रेस्पेक्ट में अगर निकालते हैं परपेंडिकुलरली तो यही ना p', इसको HK मान लेते हैं, इमेज मिला। और ये पॉइंट ऐसे से मूव करेगा तो ये जैसे इधर मूव करेगा तो इसका यहां पॉइंट आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा यहां से, फिर इस पॉइंट का इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे हमारा मूव कर जाएगा। मतलब ये इसका इमेज कैसे हुआ, एक आर्बिट्ररी पॉइंट वेरिएबल फॉर्म में ये लिए हैं, उसका HK को हम लोग इमेज मानते हैं हमेशा, ठीक है, लोकस जिसको बोलेंगे, तो इमेज है। तो यहां पे मान लेते हैं कि लेट P 3t और कितना 3/t बी ए पॉइंट ऑन कहां पे, रेक्टेंगुलर, 30 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और मान लेते हैं कि लेट P' HK बी एन इमेज ऑफ किसका है, P का। तो इमेज निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको कटाइए, कितना हो जाएगा h - 3t बाई कोफिशिएंट ऑफ किस लाइन के, इसी लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 0, k माइनस कितना हो गया 3/t बाई इसका y का कोफिशिएंट कितना है तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, इसी को इमेज किसके रेस्पेक्ट में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे यहां पढ़ते हैं इस लाइन से ही हम लोग उस पर इमेज जा रहा है, इसका इमेज वहां जा रहा है, तो इसको ड्रॉप कीजिए इसमें। तो कितना हो जाएगा हमारा, x कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 0, x के जगह कितना डालूंगा 3d प्लस y का कोफिशिएंट कितना है 1, कितना डालूंगा 3/t माइनस 3, ओके, बाई कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, यही हो गया। तो h - 3t बाई 0 इसका कंपेयर कर लूँ, और उसके बाद k - 3/t बाई 1, इसका हो गया 0, इसका हो जाएगा -6/t प्लस 6, ओके। अब यहां नीचे कितना हो गया 1, तो इतना ही रहने देते हैं। अब इससे इसको करिए, थे h - 3t
बाई 0 इक्वल टू -6/t प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3t हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा कंपेयर, h माइनस 3t इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ कि h इक्वल टू 3t, मेरा एक रिलेशन आया ये पैरामीट्रिक फॉर्म h के, h का 3t के साथ। एंड अब यहां पे देखिए k माइनस 3t, उसके बाद नीचे कितना है 1, ठीक है, और यहां पे कितना है -6/t है, k बाई 3t है, ठीक है, k 3/t बाई 1 इक्वल टू -6/t प्लस 6, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, k माइनस 3/t इक्वल टू -6/t प्लस 6, k साहब को इधर रहने दीजिए, उधर ले जाइए उसको, तो कितना कर दूं, चलिए k इक्वल टू -6/t प्लस 3/t प्लस 6, एलसीएम t -3 प्लस 6 k, और h बराबर कितना था 3t, तो t निकालिए, t बराबर कितना h/3, तो मेरा k इक्वल टू हो गया -3, यहाँ पे हो गया h/3 प्लस 6, तो k इक्वल टू -9/h प्लस k, रिप्लेस कर दीजिए किसका, k को y से, -9/x प्लस 6, दिस इज द क्या हो जाएगा, इमेज, रिक्वायर्ड इमेज ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन, xy इक्वल टू 9, xy इक्वल टू 9, यही हमारा इमेज हो गया, ठीक है। तो कुछ समझ में आया होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब जरूरत कभी पड़ जाए, एसिम्प्टोट्स क्या है उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन इसी तरह का पूछेगा तो आप उसको आराम से टेकल करके बना सकते हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करें, इसका PYQ बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, करेंट ईयर में जो पूछा हुआ उसको बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसमें कहां से कहां आता है, और ये सब एडवांस में है, ओके। लेकिन PYQ करते रहिएगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हाइपरबोला का क्लियर हो गया आज की क्लास से, ठीक है, आज तक की क्लास से हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं PY के साथ।